डियर स्टूडेंट्स, मैं बी पंडित आप सभी का अपना चैनल स्टडी फॉर रिजल्ट में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है सो आरआरबी एनटीपीसी 3200 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन के साथ साथ प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। और आज जो हम लोग देखेंगे इसमें जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट उससे निकल करके सामने आता है उस सारे फैक्ट्स को हम लोग देखते हुए आगे निकलेंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, पहला नंबर क्वेश्चन अगर रहेगा तो पहला नंबर क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर देंगे तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको दिया जाएगा। ठीक है, और वो प्रैक्टिस के लिए जो दिया जाएगा उसका आंसर वीडियो के सबसे लास्ट में रहेगा। तो आप जो प्रैक्टिस के लिए दिया जाएगा उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके अगर किसी भी प्रकार का परेशानी आपको रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए रहेगा, आप उस पर कमेंट कीजिएगा कि सर हमको यहाँ परेशानी रह गया, तो आपका समस्या का समाधान किया जाएगा। ठीक है, तो जैसे देख सकते हैं आप, पहला सवाल है, पहला सवाल देखिए स्क्रीन पे आपका आ चुका है। पहला सवाल है, किसी सप्ताह में एक दुकानदार द्वारा साइकिल की बिक्री निम्न चार्ट के द्वारा दर्शाई गई है। थर्सडे से संडे तक कुल कितनी साइकिलें बेची गई। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को पहले आप बारीकी से पढ़िए और फिर आपको पूरा का योग नहीं निकालना है। पूरा साइकिल जो बेचा गया है उसका योग नहीं निकालना है, आपको निकालना है कहाँ से कहाँ तक, तो थर्सडे से संडे तक। ठीक है, तो आप पहले ये पता कीजिए कि मंडे को कितना साइकिल बेचा गया था। तो आप फिगर से जैसे देख सकते हैं मंडे का जो हाइट है, ऊंचाई है, वो 8 तक गया हुआ है। इसका मतलब मंडे को 8 साइकिल बेचा जा रहा है, ट्यूसडे को 6 साइकिल, वेडनेसडे को 10 साइकिल, थर्सडे को 12, फ्राइडे को 10, सैटरडे को 7 और संडे को 11 साइकिल बेचा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सॉल्यूशन क्या करना है, थर्सडे से संडे तक का निकालना है। तो आप देखिए थर्सडे से संडे तक का कैसे निकालेंगे। देख सकते हैं थर्सडे को जो साइकिल बेचा जा रहा है वो आपका 12 साइकिल है और फ्राइडे को 10 साइकिल बेचा जा रहा है, सैटरडे को 7 साइकिल बेचा जा रहा है और संडे को 11 साइकिल बेचा जा रहा है। तो टोटल कितना बिके गया यहाँ पे आपका देखिए, तो 12, 10, 22, 7, 29 और 11, 40। तो आपका यहाँ पे सही आंसर कितना हो जाएगा, 40, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो साथियों अब यहाँ पे और इससे रिलेटेड क्या पूछा जा सकता है, जैसे मान करके चलिए मंडे को 8 साइकिल, ट्यूसडे को, मंडे को कितना साइकिल है, 8 साइकिल, मंडे को 8 साइकिल बेचा गया है, ट्यूसडे को आपको कितनी साइकिल बेचा जा रहा है, 6, और वेडनेसडे को आपका साइकिल कितना बोलिए, 10। तो यहाँ पे जो ये आंकड़ा है इसमें से आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे मान के चलिए ये पूछ दिया कि प्रथम 3 दिन जो साइकिल बिका, अंतिम 4 दिन जो साइकिल बिका और शुरू का जो 3 दिन साइकिल बिका है, इस दोनों का रेशियो बताइए, अनुपात बताइए। तो अनुपात पूछेगा तो इस तीनों को जोड़ेंगे और कटा देंगे, अनुपात निकल जाएगा है कि नहीं। आपको ये भी पूछ सकता है कि शुरू का 3 दिन में जो साइकिल बिका और अंतिम के 4 दिन में जो साइकिल बिका, इससे ये कितना कम या कितना अधिक है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। तो साथियों यहाँ पे आपका एक इससे रिलेटेड प्रैक्टिस, क्वेश्चन नंबर 1 का प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है। देखिए स्क्रीन पे आ गया, इसको आप लोग पढ़िए और समझ करके अपने से बनाइए। क्वेश्चन है, किसी सप्ताह में एक दुकानदार द्वारा साइकिल की बिक्री निम्न चार्ट के द्वारा दर्शाई गई है। मंडे से वेडनेसडे तक बेची गई कुल साइकिल, मंडे से वेडनेसडे तक बेची गई कुल साइकिल, थर्सडे से संडे तक बेची गई कुल साइकिल की संख्या से कितना अधिक है, अधिक पूछा है। इसका मतलब साथियों यहाँ पे जो दिया हुआ इस आंकड़ा को पहले पढ़िए। देखिए मंडे को कितना साइकिल बेचा जा रहा है, 10, ट्यूसडे को 20, वेडनेसडे को 15, थर्सडे को 5, फ्राइडे को 10, सैटरडे को 25 और संडे को 15 साइकिल बेचा जा रहा है। तो आप इसको जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए और फिर इसको बनाइए। ठीक है, डियर साथियों, आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी प्रीवियस ईयर 3200 क्वेश्चन का एक साथ सॉल्यूशन देखने के लिए यूट्यूब पर सर्च कीजिए स्टडी फॉर रिजल्ट बाय बी पंडित। यहाँ आपको आरआरबी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नाम से पूरा 3200 क्वेश्चन का एक साथ प्लेलिस्ट मिल जाएगा। इसके वर्गमूल तथा 4 के वर्ग का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो
यहाँ पे डियर साथियों, आज जो आप वर्ग और वर्गमूल जो हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे इसको जरा सा समझ लीजिए कि वर्ग जो होता है वो क्या होता है और किसी संख्या का वर्गमूल जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रह जाता है, तो हम यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर वर्ग किसी संख्या का निकालना है तो उस संख्या को 2 बार लिख देना है, मतलब स्क्वायर लिख देना है। ठीक है, और वर्गमूल निकालना है तो उसको उस संख्या के ऊपर रूट चढ़ा देना है। अब जैसे ये याद कैसे आ देते हैं, कई स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, वर्गमूल निकालते समय स्क्वायर कर देते हैं और वर्ग निकालते समय रूट चढ़ा देते हैं, जो कि गलत है। तो आपको याद ये कैसे रहेगा, इसके लिए तो आप देखिए 2 अक्षर से बना है वर्ग, तो आप 2 लिख दीजिएगा पावर में, और 4 अक्षर से बना, बड़ा लंबा ये है, बड़ा लंबा है तो एक लंबा वाला ऐसे दे दीजिएगा, लंबा वाला। ठीक है, तो आप बताइए वर्ग अगर कहे तो स्क्वायर, वर्गमूल कहे तो लंबा वाला ये रूट। ठीक है, तो इसको आप चढ़ा सकते हैं। तो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 16 का वर्गमूल, तो आप बताइए 16 का वर्गमूल, वर्गमूल में बड़ा लंबा लाइन, यहाँ से लेके इतना बड़ा खाली लाइन लिखा था और कुछ नहीं होता, वर्गमूल में लंबा खाली देखने के लिए है, ये लंबा लाइन चला जाएगा। ठीक है, और वर्ग कहेगा तो वर्ग में 2 एटवा, किसका वर्ग बोला है 4। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि 16 का वर्गमूल और 4 का वर्ग। अब वर्ग बोला है तो ऐसे नहीं करना है, ऐसे कर देना है, और इसके बीच कौन सा चिन्ह लगाना है, गुना का। कहता है इस दोनों का गुणनफल कितना होगा, तो बोलिए इसका वैल्यू आप जानते हैं निकालने, कितना हो जाएगा बोलिए। तो 16 का वर्गमूल होगा 4 और 4 का वर्ग हो जाएगा, इसको 2 बार लिख देंगे तो कितना हो जाएगा 4 गुना 4। बोलिए जब सबको गुना कर देंगे तो हो जाएगा 4 चौके 16 चौके 64। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में है 64। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब देखिए आपके लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आ गया है, आप इस चीज को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को बनाइए। क्वेश्चन है कि 25 के वर्गमूल तथा 25 के वर्ग का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको बना के आप लोग आंसर चेक कीजिए।